दोस्तों यूं तो इस दुनिया में जंग का सिलसिला हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर जंग के लिए अलग अलग हथियारों का उपयोग किया गया। जैसे कि शुरुआती समय में लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे और धीरे धीरे तीर धनुष और तलवारों का प्रयोग होने लगा, और फिर एक सेना दूसरे सेना से बेहतर होने के लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाने लगी। और इसी क्रम में आज से करीब 500 साल पहले आविष्कार हुआ बंदूक का, जिसने कि युद्ध लड़ने के तरीके को ही बदल दिया। और उस टाइम लॉक एंड फायर टाइप के बंदूक यूज किए जाते थे, लेकिन आगे चलकर बंदूकों की दुनिया में भी काफी सारे बदलाव आए और समय के साथ साथ इसके भी टेक्नोलॉजी में सुधार आता रहा। और जब हम आज बंदूकों की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम बात करते हैं सैनिकों की सबसे पसंदीदा हथियारों में से एक AK-47 नाम से पहचानी जाने वाली ऑटोमेटिक राइफल की, जो कि जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे किसने और क्यों बनाया था? शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस बंदूक को बनाने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। और यह कहानी शुरू होती है आज से करीब 78 साल पहले से, जब 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिखाइल कलाश्निकोव नाम के एक आदमी को कंधे पर गोली लग गई। दरअसल मिखाइल सोवियत सेना में एक टैंक कमांडर थे और गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसी दौरान सेना के कुछ सिपाहियों ने उनसे सोवियत राइफल्स की खराब क्वालिटी और जर्मन राइफल्स की तुलना में उनके हथियार काफी कमजोर होने की बात कही, जिससे कि सोवियत सैनिकों की बड़ी संख्या में जान जा रही थी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मिखाइल ने एक बेहतरीन वेपन डिजाइन करने का निश्चय किया और अस्पताल से छूटने के बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। मिखाइल ने 1942 में सब मशीन गन और 1943 में एक लाइट मशीन गन पर काम किया, और फिर 1944 तक उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक गैस से ऑपरेट होने वाली एक बंदूक बनाई, जो कि एक लंबे स्ट्रोक पिस्टन पर आधारित थी। इस बंदूक के साथ उन्होंने एक गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर उनकी बंदूक SKS-45 सिमनो नाम की बंदूक से हार गई। हालांकि दोनों बंदूकों का डिजाइन आपस में काफी मिलता जुलता था और फीचर्स भी काफी हद तक सेम ही थे। इस हार के बाद मिखाइल ने हथियारों के डिजाइन पर और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, और फिर 1946 में वे एक और नई बंदूक के साथ सामने आए, जिसका नाम उन्होंने AK-46 रखा। और फिर नवंबर 1947 में मिखाइल ने पुराने सभी बंदूकों से सीख लेकर काफी सारे बदलाव के बाद एक नई बंदूक के ऊपर काम खत्म किया, जिसके प्रोटोटाइप में बैरल के ऊपर एक लंबी गैस पिस्टन फिट थी, और इसी राइफल का नाम था AK-47। बंदूक का डिजाइन काफी सिंपल था और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद ही आसान। इस बंदूक को 1948 में ट्रायल के लिए आर्मी को दे दिया गया, और आर्मी ने भी इसे हर कंडीशन में यूज करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बताया। और फिर 1949 से ही यह राइफल सोवियत और रूसी सेना के साथ में है। साथ ही दुनिया भर के लगभग 106 देशों के सैनिक इस राइफल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों AK-47 नाम में A का मतलब ऑटोमेटिक और K इसके डिजाइनर कलाश्निकोव के नाम पर है। साथ ही 1947 में इसका आविष्कार हुआ था, तो 47 वहां से लिया गया है। और दोस्तों इसके डिजाइनर मिखाइल ने इस बंदूक से अपने पूरे जीवन में एक भी पैसा नहीं कमाया था। इस आविष्कार को वो अपने देश की सेवा मानते थे। और मिखाइल की मृत्यु अभी कुछ ही सालों पहले 2013 में हुई। उस समय उनकी उम्र 94 साल थी। उम्मीद है कि आपको AK-47 की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।